नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल विकास की अवस्था नामक टॉपिक का तीसरा भाग। इसके पहले हमने वीडियोज में शैशवावस्था और बाल्यावस्था पे विस्तृत चर्चा कर रखी है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला शैशवावस्था जो होता है उसकी समय अवधि 0 से 6 वर्ष होती है। दूसरा बाल्यावर्ष, इसकी समय अवधि जो बाल्यावस्था, इसकी समय अवधि 6 से 12 वर्ष। और तीसरा जो होता है किशोरावस्था, इसकी समय अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज किशोरावस्था पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था को और कौन कौन नामों से जाना जाता है, किशोरावस्था में शिक्षा कैसे होनी चाहिए, किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, किशोरावस्था में मानसिक विकास क्या होता है। इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों किशोरावस्था एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो एडोलेसेंस शब्द है अंग्रेजी का, वह लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जो एडोलसियर शब्द होता है यह लैटिन वर्ड है। यह कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और इसी से एडोलेसेंस जो अंग्रेजी वर्ड है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किशोरावस्था। इस एडोलसियर शब्द जो लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है हिंदी में परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो दोस्तों जैसा कि आप इसके भाव से समझ पा रहे होंगे कि इस अवस्था में अर्थात बाल विकास की तीसरी और अवस्था में, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अर्थात परिपक्व होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी दिखाई भी देनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे हम इसके विभिन्न बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों किशोरावस्था को स्टेनले हॉल, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल महोदय ने 4 शब्दों से परिभाषित किया है। पहला है संघर्ष की अवस्था, दूसरा है तूफान की अवस्था, तीसरा है तनाव की अवस्था और चौथा है विरोध की अवस्था। जो स्टेनले हॉल हैं, इन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था कहा है, तूफान की अवस्था कहा है, तनाव की अवस्था कहा है और विरोध की भी अवस्था कहा है। दोस्तों ये ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को किन किन नामों से कहा है, परिभाषित किया है। तो ये 4 नाम आपके सामने आएंगे। या ये भी कह सकता है कि संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है, तनाव की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है और विरोध की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है। तो सारे का उत्तर क्या होगा? स्टेनले हॉल ने कहा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों कि संवेगात्मक उथल पुथल के कारण इस अवस्था में संवेगों में बहुत उथल पुथल होता है। तो वही कह रहा है कि संवेगात्मक उथल पुथल के कारण इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा है या समस्या की अवस्था भी कहा है, समस्यात्मक अवस्था भी कहा है। ठीक है, यानी कि संवेगों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के कारण इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा गया है। अगला है रॉस ने इसे जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। यानी कि रॉस महोदय ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ये क्यों कहा है? यानी कि रॉस ने शैशवावस्था को किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहा है? क्योंकि इसमें भी जो है, इस अवस्था में भी जो है किशोरों की मनोस्थिति शिशुओं की तरह, यानी कि जो बालक या बालिकाएं इस अवस्था की होती हैं, 18 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होते हैं, उनकी भी मनोस्थिति जो होती है वह 6 वर्ष तक के बालकों की जिस प्रकार परिवर्तित या चंचल रहती है, वैसे इस अवस्था के यानी किशोरावस्था के बालकों की भी मनोस्थिति रहती है, मतलब बहुत ही चंचलता उनमें रहती है। इसी वजह से किशोरावस्था को भी शैशवावस्था क्या कहा गया है? पुनरावृत्ति कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि किशोरावस्था के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के क्या कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, उस पर भी हम चर्चा कर लें। कथन, तो सबसे पहला कथन है स्टेनले हॉल का।
तो क्या कहा है स्टैनले हॉल ने? स्टैनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतम व श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का क्या होता है? दर्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था जो होता है वह अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी कि किशोरावस्था में ही बालक के अपराधी बनने अथवा गलत संगतियों में पड़ के गलत रास्ता अपनाने की संभावना प्रबल होती है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था में बालक के अपराधी बनने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं किर्कपैट्रिक महोदय। किर्कपैट्रिक महोदय ने यह कहा है कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यानी कि इन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। यानी कि किर्कपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। इन्होंने अगर कथन पे देखें तो इन्होंने एग्जैक्ट ये कहा है कि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगर इस अवस्था में हम शारीरिक विकास की बात करें, अगर हम किशोरावस्था के शारीरिक विकास की बात करें तो इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है और इसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं और उन विभिन्न परिवर्तनों का आधार जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि और इसी ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण बालकों की आवाज क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। यानी कि उनके आवाज में महिलाओं की अपेक्षा क्या होता है? भारीपन आ जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास के बाद अगला है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अगर सामाजिक विकास पे चर्चा करें दोस्तों तो इसी अवस्था में जो बालक बालिका जो होते हैं वह एक दूसरे के प्रति क्या होना शुरू कर देते हैं? आकर्षण का भाव उनके अंदर पैदा हो जाता है। यानी कि बालक बालिका एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होना शुरू कर देते हैं, वह समूह बनाना शुरू कर देते हैं। लड़कियां जो होता है वह अपने आभूषणों पे यानी कि सजने संवरने पे क्या करने लगती हैं? जोर देने लगती हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? लड़कियां अपने सजने संवरने पे जोर देने लगती है। ठीक है, अगला है कि इसमें एक चीज और है कि उपेक्षा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकती है। यानी कि यदि किसी किशोर को कोई उपेक्षित कर रहा है तो वो उसके लिए सबसे जो है किशोर के मन में ये भाव ये कैसे हो गया, मतलब वो एक असहनशीलता की पराकाष्ठा पार कर रहा है वो। अगला है सबसे महत्वपूर्ण किशोरावस्था में शिक्षा। किशोरावस्था में शिक्षा, इसी में हम बताएं दोस्तों एक एडोलसेंस किताब है, इसके राइटर जीएस हॉल हैं। ये ध्यान देंगे आप कि एडोलसेंस किताब जो है उसके राइटर कौन है? जीएस हॉल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उस पर देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे दोस्तों कि इस अवस्था में बहुत तेजी से क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले किशोरों को, या यूं कहें कि किशोरावस्था में आने वाले बालक बालिकाओं को उनके जो शरीर में परिवर्तन होता है उसके बारे में उनको बताना चाहिए, उनके बारे में उसको जागरूक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें हम देखें कि उनके अंदर रुचि किस विषय की है। ठीक है, रुचि किस विषय की है, उनकी योग्यता कैसी है, उसके आधार पर उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक की रुचि मैथ में है उसको बायो पढ़ाई और बालक की रुचि बायो में है उसको मैथ पढ़ाई, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले शिक्षक को चाहिए, माता पिता को चाहिए, अभिभावक को चाहिए कि वह उसके बालक के शिक्षा क्या यानी कि उसकी रुचि को परखे, रुचि को जाने
उससे समय दे, यानी कि उसकी रुचि के बारे में उससे मित्रवत संबंध बना के पूछे और तब उसके अनुसार उसको शिक्षा दे। और ऐसे प्रकार की अगर शिक्षा दी जाएगी तो स्वाभाविक रूप से बालक आगे जाएगा, बालिका आगे जाएगी। यदि आप उसको दबाव देके उसको आप प्रेशराइज करके अपना विचार उस पर थोपेंगे तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। या यूं कहें कि अंत में आपको निराशा ही मिलने वाली है और बालक आपको निराश करेगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप बालक के साथ मित्रवत संबंध अपना के उससे पता करें कि उसका रुचि किस विषय में है, उसका कौन सा लक्ष्य है, और उसके आधार पे उसका मार्ग उसको खुद चुनने दें और उसमें उसकी सहायता करें, उस मार्ग पे चल के मंजिल को प्राप्त करने में उसकी सहायता करें, ठीक है। इसके अलावा किशोरावस्था में दी जाने शिक्षा में इस प्रकार के विविध जो है गतिविधियों का समावेश हो जिससे बालक के अंदर तर्कशीलता, विचार करने की योग्यता इत्यादि का क्या हो, विकास हो, वो अपने विचार को प्रकट करे, यानी कि वह अपने क्या करे, विचार को प्रकट भी कर पाए। इसके लिए क्या है कि उसको अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार के आयोजन करने चाहिए, वाद्य प्रतियोगिता करनी चाहिए, या यूं कहें कि किसी चीज को निबंध लिखने का, यूं कहें कि उसके अंदर जो भाव आ रहा है उसको प्रकट करने का उसको अवसर मिले। अपराध प्रवृत्ति की भावना का विकास का भी टॉपिक आया हुआ था, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को चाहिए या माता पिता को चाहिए कि बालक को उसके किस प्रकार का वह साथ है, उसके किस प्रकार की संगति के साथ वह है, उसके मित्र कैसे हैं, इस पे ध्यान दे और बालक को उचित अनुचित का आभास कराए। बालक को उचित अनुचित का आभास कराए कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, इन सब बातों को उससे चर्चा के माध्यम से मित्रवत संबंध बनाने के बाद उसको समझा जा सकता है। ये शिक्षक को भी चाहिए और माता पिता को भी चाहिए कि वह किशोरावस्था में बालक के साथ मित्रवत संबंध बनाए, उससे उसके साथ क्या हो रहा है, बालिकाओं के साथ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बताती हैं, तो मित्रवत संबंध बना के उससे जो है समझा जा सकता है। तो आप इस काल के जो सबसे कठिन काल कहा जा रहा है इसमें आपके दायित्व बढ़ जा रहे हैं, और यकीन मानिए कि अगर बालक इस अवस्था में सुधर गया या इस अवस्था में यदि अनुचित या उचित का बोध हो गया तो वो बालक अपने जीवन में सफल ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किशोरावस्था, बाल विकास की तीसरी अवस्था किशोरावस्था पर चर्चा की है। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल में बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।